कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। अब शनि बाबा राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत बड़ा मेजर अपडेट है। ऐसा अनुभव देखा गया है कि शनि बाबा जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो राशि परिवर्तन करने की जो तिथि होती है, जैसे यहाँ पर 29 मार्च है, उससे 1 महीने पहले ही 5 प्रकार की शुभता वाले वरदान देना शुरू कर देते हैं। और जो राशि परिवर्तन की तिथि होती है उसके 1.25 महीने पश्चात तक ये शुभता बनाकर रखते हैं। अब जो हमारे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक हैं, अगर उनके जीवन में इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है, हमारे तो कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। यानी शनि बाबा के निमित्त हमने जैसे भी विद्वानों के मुख से उपाय सुने थे, बड़ी लगन से हमने करे। तो इसका एक ही अर्थ है कि कर्म थोड़ा सा अभी भारी है और शनि देव तो न्याय के देवता हैं। वो छोटे मोटे उपाय कर लो, इस तरीके से जो उनको फल देना है उससे नहीं हटने वाले। हाँ, उसमें हमारे को थोड़ा सा रियायत मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अब हम लेसन जो है वो लर्न कर चुके हैं। तो 2 सूत्र याद रख लीजिए। शनि बाबा अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके गुरुदेव जो हैं भोलेनाथ महादेव, उनकी शरण प्राप्त करनी चाहिए। और शनि बाबा को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ओम छाया माता नमो नमः करके माता से, उनकी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, आप हमारे को संरक्षण प्रदान करें। केवल यही सूत्र है। भावनात्मक रूप से अगर आप जुड़ जाओगे तो यहाँ पर शनि बाबा ना चाहते हुए भी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, जो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो 5 प्रकार के जो लाभ हैं, 5 प्रकार के जो परिवर्तन हैं, या 5 प्रकार के जो वरदान हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे से मैंने प्रार्थना करी है आपसे, ऐसी प्रार्थना अगर आप करते हैं माता रानी के चरणों में, उनकी माता से, शंभू से, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब जो वृषभ राशि के जो जातक हैं, यहाँ पर उनको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहला जो लाभ मिलेगा वह मिलेगा आपके घर का जो आंतरिक एनवायरनमेंट है। अगर आपसी परिवार में आपसी एकता और सद्भावना का अभाव बना हुआ है तो उसमें शांति देखने को मिलेगी, बढ़त देखने को मिलेगी। कि कोई भी जातक है, अगर घर के माहौल में अस्थिरता में बनी हुई है, क्लेश बना हुआ है, तो बाहर जाके बहुत कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। साथ ही साथ अगर इस कारण से बिगड़ा हुआ माहौल रहता है कि आपके पास किसी प्रकार का स्थायी रोजगार नहीं है, तो उसमें भी शनि देव आपको कृपा बरसाएंगे। ये हो गया पहला वरदान। इसके पश्चात शनि बाबा किसी न किसी रूप में आपको ऐसी कृपा करेंगे कि दूसरे वरदान के रूप में रात के समय बड़ी से बड़ी जो चिंता है, जिसके कारण शयन नहीं कर पाते हो, स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, मानसिक तनाव बना हुआ है, रात्रि के समय जो एक अंदर का जो दर्द है वह परेशान करके रखता है, खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान बने हुए हो, या सीधे तौर पे ये कहें कि खर्चे तो ठीक है लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए धन, उस तरीके से तो ठीक ठीक आ रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ स्पीड से चला जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। अब ईश्वर ही जाने कि ये उनकी क्या माया है, तो उसमें शनि बाबा बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे। उसके पश्चात जिन जातकों को इस प्रकार की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि कई बार ऐसी चीज़ रहती है कि कई सुख संसाधनों की आवश्यकता बनी रहती है, वो बेसिक टूल्स होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कर्म क्षेत्र पे मान लीजिए व्यापारी हैं, किसी प्रकार की मशीन की आवश्यकता है, लेकिन धन का अधिक अभाव होने के कारण, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वह चीज़ नहीं आ पाती और हमारा जो है जो हिसाब किताब है वो अस्थिरता में ही चलता रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब वह जो जातक हैं जो ये कहते हैं कि मैं अंदर से खुश नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मेरे पे दबाव बहुत ज़्यादा है, कोई मेरे पास बैठे मेरे से 2 बातें करे तो उसको पता लगे कि बाहरी क्रियाओं के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न बना रहता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और व्यथित बना हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी शनि बाबा कृपा करने वाले हैं। ये हो गया तीसरा वरदान। विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा बनी हुई है और गृहस्थी जो सुख है उसको लेकर बहुत ज़्यादा निराशा बनी हुई है। मित्र मंडली का जो सहयोग है, आने वाली जो आमदनी है उसमें किसी प्रकार की बढ़त नहीं है।
सोशल नेटवर्किंग के जो माध्यम है केवल धोखा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी शनि बाबा आपको न्याय करेंगे। यह है चौथा वरदान। देखिए, जब कर्म क्षेत्र की वो गारंटी ले रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र पे अगर आप स्वीकार करते हो उस चीज़ को कि शनि बाबा के आशीर्वाद से मिला है, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मेरे कर्म बिल्कुल ठीक है, तो आमदनी में बढ़ोतरी होनी चौथे वरदान के रूप में यह बिल्कुल अटल है। इसके पश्चात एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है घरों में पितरों और पूर्वजों का। अब युग ऐसा चल गया है कि बहुत सारे विद्वानों के मुख से अमुक उपाय सुनने और समझने को मिलते हैं, लेकिन जब ग्रह के रूप में देव ऊर्जा जब आपका मार्गदर्शन करती है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ पाती है कि हमेशा मुझे मेरे बुज़ुर्गों को तो साथ में लेके चलना ही है। मैं कोई भी ऐसी पूजा नहीं करवाना चाहता जिससे कि एक प्रकार से ऐसी मेरी भावना हो गई है, इतना ज़्यादा मेरे को दिमाग में बातें बैठ गई हैं सुन के कि भाई जो कुछ हो रहा है वो आपके पितृ खराब हैं, आपके पितृ डिस्टर्ब हैं, उनकी वजह से हो रहा है। तो कुछ ऐसा कर दो कि ये बिल्कुल जो है हट जाए हमारे से। बुज़ुर्गों को हमारे को हटाना नहीं है, बुज़ुर्गों को सम्मान देना है और हमेशा उनको अपनी स्मृति में बना के रखना है। इस प्रकार की पॉजिटिव जो सोच है वह शनि बाबा के आशीर्वाद से पांचवें वरदान के रूप में मिलेगी। अब इससे होगा क्या? देखिए, जहाँ पर पितरों और पूर्वजों का और आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है ना, वहाँ नहीं चाहते हुए भी भाग्य सेक्शन एक्टिव बना रहता है। तो ये जो पांचवा वरदान है शनि बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से और जो उनकी माता रानी है छाया माता की कृपा से, आपका भाग्य अब पूरे 1.25 महीने तक साथ देगा ही देगा। उस दौरान जो भी लेसन आप लर्न करोगे उसको एक प्रकार से नियम में अपनाते हुए अपने दिनचर्या में शामिल कर लोगे, तो फिर 1.25 महीने के पश्चात भी ये फल आपके ऊपर बना ही रहेगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। तो ये शनि बाबा के 5 वरदान है। आशा है कुछ सकारात्मकता जगी होगी मेरी वाणी से। मेरा प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ पॉजिटिव ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। देखिए, होता क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि आप अपना एटीट्यूड या अपनी दिनचर्या ऐसी बना के रखिए कि कोई बात नहीं, हमें केवल पॉजिटिव ही सुनना है, पॉजिटिव ही बात करनी है, क्योंकि जो सोचेंगे वैसा हम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय वृषभ राशि के जातकों के लिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं